Dear learners, today we begin with a topic that is a brief history of chemistry. रसायन विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास। इस हिस्ट्री को हम वैदिक पीरियड में देखते हैं। ऋग्वेद में एक जगह आता है, वैसे कई जगह आते हैं इस तरह की बात, पर मैं एक उदाहरण लेता हूं। धीयमस्तेन धाराम, धीयमस्तेन धाराम, इसका मतलब होता है लोहे की धार ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि। इसका मतलब होता है लोहे की धार ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि। लोहे की धार ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि। हमारी जो स्किल है वो कैसी है? जैसे कि आयरन पर धार लगा दी गई, आयरन पर एज बना दी गई, इस तरह की बात कह रहे हैं। धीयमस्तेन धाराम, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि लोहे के औजार भी बनते थे, लोहे के बारे में ज्ञान भी था और लोहे का निष्कर्षण भी होता था। ये बात हमें ऋग्वेद से मालूम पड़ती है। धीयमस्तेन धाराम, इसी का वैदिक पीरियड में हम माने तो यजुर्वेद में देखते हैं मन्यवे अयस्तापम, मन्यवे अयस्तापम, इसका मतलब होता है आयरन स्मेल्टर, आयरन स्मेल्टर, माने कि लोहे को गलाना, तपाना। ये भी आता है कि लोहे को अयस्क से निकालने के लिए, और भी मंत्र हैं इसमें, तो लोहे को अयस्क से निकालने के लिए लकड़ी और कोयले का उपयोग होता था, ऐसा भी ऋग्वेद में आता है। मन्यवे अयस्तापम माने आयरन स्मेल्टर। अब इसी बात की जानकारी कि इस तरह की धातुओं की जानकारी वैदिक पीरियड में थी और उनका निष्कर्षण भी होता था, तो ऐसी बात अथर्ववेद में भी है। देखिए अथर्ववेद का ये मंत्र है, नव प्राणान नवभेय सम्यमीते दीर्घायुत्वां सतसारदाम हरिते। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, हरिते त्रीण रजते त्रीण्यसी अयस त्रीण तपसा विष्ठतानि, तपसा विष्ठतानि माने सोना चांदी, हरिते माने सोना गोल्ड, गोल्ड, रजत माने चांदी, चांदी, और अयस, अयस माने आयरन, लोहा। तो तीन धातुएं होगी, गोल्ड, आयरन और अर्जेंटम। तो ये हमारी तीन धातुएं हैं। इसको कहते हैं तपसा विष्ठतानि। तपसा माने तपा करके निकालते हैं,
तो इसका मतलब आगे कहते हैं यहां के दीर्घा युक्तांश, ये तीनों दीर्घता पैदा करती हैं आयु में। तो इसका मतलब है कि इनका उपयोग कहीं दवाइयों में भी होता होगा, ऐसा अनुमान किया जाता है। तो मन्यवे अयस्तापाम तप्ताविष्ठा तानी, यहां पर इन दोनों से ये बात निकल करके आती है कि उस समय पर हमारे यहां मेटलर्जी का ज्ञान था। वी हैव द नॉलेज ऑफ मेटलर्जी, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द metals from the ores. We know in Vedic period. These all examples are given the proof about the metallurgy, how to extract the metals from the ores. After the Vedic period, we pursue the history. Acharya Kanad, having the period 500 BC, says about the composition of the metal made up of double or triple, द्विग या त्रिग. It means the smallest particle of the matter is made up of 2 or 3 or more particles. I think they want to say that a molecule is made up of double or triple or more than double atoms. So this is the theory. You know about the आचार्य कणाद. क्या आप आचार्य कणाद के बारे में जानते हैं? आचार्य कणाद ने वैशेषिक दर्शन, हमारे यहाँ 6 दर्शन हैं हिंदू मैथोलॉजी में, तो उसमें से वैशेषिक दर्शन जो कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दर्शन है, उसके लेखक हैं आचार्य कणाद. और आई वांट टू से यू दैट जॉन डाल्टन ने भी यही मत 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में दिया है, जिसे हम आगे चर्चा करेंगे. ठीक है, इसी बात का फॉलो पाश्चात्य दार्शनिक लुसिपस एंड लुकेस्टस ने भी यही मत प्रतिपादित किया है. तो ये हुआ हमारा वैदिक पीरियड.